माय गॉड, क्या क्या चीज थी यार। सोहेल भाई देखा था आपने? वो बिल्कुल रेंगता हुआ हमारी तरफ आ रहा था और वो पीछे से पाँव थे उसके, वो सांप था, आधा आधा जिस्म काला था, क्या नंगा था वो, कुछ पहना नजर आया सर भाई कि इसकी इतनी बॉडी पे कुछ नहीं पहना हुआ था, है ऊपर की बॉडी पे कुछ नहीं पहना हुआ था इसके, इतना याद है मुझे। इसके अलावा मेरी नजर नहीं पड़ी, ना हिम्मत भी नहीं। तो वो क्या नीचे आ रहा था? नीचे की तरफ आ रहा था ना, पैर उसके, अरे पैर उसके अंदर भी नहीं थे दरवाजे के, वो पीछे जो बाउंड्री जा रही है ना छोटी सी, हाँ। पैर उसका वहाँ रखा हुआ था यार, हैरत की बात है। नहीं, जैसे वो रेंगता हुआ आ रहा हो इतनी सी पहाड़ी पे, वो छत से आ रहा था, मतलब छत से रिंगता हुआ आ रहा था ऊपर से नीचे। आइडिया नहीं है सर भाई, लेकिन वो जो पहाड़ी बनी है ना छोटी सी, वो मैं आपको दिखाऊंगा फुटेज के अंदर, उसका एक पैर वहाँ था, एक पैर, आप यकीन करें, आप देखिएगा फुटेज रुक के, इस मतलब तो किसी का कैमरा ऑफ नहीं हुआ। नहीं बताओ ना क्या देखा है? पाँव उसका छत पे था, छत पे था, ऊपर से रिंगता हुआ आ रहा था, रेंगता हुआ आ रहा था। नहीं वो साइड से, मैं हाँ। समझ नहीं पा रहा क्या कह रहे हैं कि साइड से वो नीचे की तरफ आ रहा था यार, हमारी तरफ आ रहा था वो, सीढ़ियों से। गुस्सा चेहरा उसका एकदम। एक मिनट सोहेल भाई, गाड़ी लग जाएगी, एक मिनट। रुक दे काफी दूर आ गया वहां से, ये देखो बयाबान। हमें एक आवाज़ आई बड़ी अजीब सी, हम ऊपर से नीचे भागे। हाँ। हम तीनों को ये श्योर था कि कोई हमारे पीछे आ रहा है। हाँ। हम सामने दीवार में जा रहे थे, भागते भागते डर के मारे हम दीवार तक पहुंचे सामने। ठीक। वहाँ पलट कर देखा तो मैंने ये देखा कि जो साइड पे दीवार है ना उसकी, उस घर की ऊपर से जो आ रही है कोई चीज़, वहाँ से सीढ़ियों पे ऐसे कर्व होके आ रही है। मेरी जो नजर पड़ी ना आपके बताते ही, मुझे ये लगा कि कोई ब्लैक शेड है जो मेरी उस झाड़ से शायद उस तरफ जा रहा है। वो जैसे आपने बताया ना मुझे कि वो देखो, मेरी जैसी नजर पड़ती है तो मुझे ऐसा लगा कि कोई ब्लैक शेड है, तो मेरे दरख्त के साथ कुछ शेड जा रहा है उसका। तो जैसे ही मैंने कैमरा आगे किया, लाइट थोड़ी सी ज्यादा पड़ी, तो वो मतलब उसका पैर, वो छोटी सी पहाड़ी नहीं थी, उस पे एक पैर, हाथ उसका स्टेप पे, सीढ़ियों के सेकंड स्टेप, और वो उतरने की कोशिश कर रहा था और दौड़ लग गई हमारी। मुझे नहीं पता कि मैं किस तरफ चला गया। आपको मैं चीखे मार रहा हूँ उधर गाड़ी के पास, आप पीछे क्या करने चले गए थे? कुछ समझ नहीं आया मुझे। तू कहाँ चला गया था वहाँ पे? पीछे की तरफ ओसान खता थे शायद भाई, कुछ नहीं समझ आ रहा था। मैं गेट पे खड़ा होकर चीख रहा हूँ कि रास्ता, ये तुम लोग रास्ता भूल गए थे आप लोग यार सारा। खुदा की कसम कुछ याद नहीं आ रहा था कि आए कहाँ से हम। एक लम्हे के लिए तो दुनिया ही अंधेरी हो गई हमारी। अल्लाह कभी ऐसा देखा ही नहीं यार, इतना काम कर लिया, इतना इन्वेस्टिगेशन कर लिया, कभी इस तरीके की कोई चीज नहीं देखी। लंबी होती या तो लंबी हो रही है वो, बढ़ नहीं रही है। वो या तो नंगा था या पीछे से उसके पैर जो थे वो कुछ और थे, कुछ काला था उसके अंदर, काला मैंने भी दरख्त में से देखा। हाँ, हाँ। वो बच्चा था, बच्चा नुमा कोई था कम उम्र का, और अजीब सा जिस्म था, पैर अजीब से, कपड़े थे नहीं थे, पता नहीं, समझ नहीं पाया से। इतने कपड़े तो मुझे नजर नहीं आए बॉडी पे उसके। उसकी टांगों पे भी कपड़े नहीं थे। वहाँ नजर नहीं पड़ी मेरी, एक पैर पे नजर पड़ी है जो उस पहाड़ी पे रखा हुआ था। पहाड़ी से मुराद आपका वो जो छज्जा निकला हुआ था, शेर जो था, वो तो इतना सा था, बालिश का होगा वो। तो आप जो सांप कर रहे हैं, तो वो क्या उस वहां से रेंगता हुआ आया? मुझे पता क्या लग रहा है, जब हम निकले हैं ना नीचे, तो ये ऊपर जो छत है ना इसकी, इस कमरे की जो छत है, ये वहां से नीचे आ रहा है शायद, क्योंकि आप ये देखें ये यूं आ रहा है सीढ़ियों पे, दरवाजे के अंदर से नहीं निकला। ये सही कह सकते हैं, क्योंकि जितना भी धड़ाम धुड़ुम की आवाजें आई, हाँ, वो कमरे के अंदर से नहीं आई है, इसका मतलब है शेड पे से आई, ऊपर से आई। ये सोहेल भाई, एक तो दरवाजे से हम आए ना बाहर, नीचे उतरे, हाँ। ये वहां से नहीं आ रहा था, ये साइड दीवार से आ रहा था सीढ़ियों पे। यही तो आपको कह रहा हूँ कि एक पैर उसका वहाँ, और एक, या तो वो लंबा होते हुए नजर आ रहा था, तो बस तो वो लंबा हो रहा है, या वो हकीकत में हमारी तरफ बढ़ रहा है, तो पैर उसके वहां तक कैसे टिके हुए? यही तो, वो वहां से कैसे निकल रहा है? सर भाई बहुत सवाल आते हैं इस पे, बहुत सवाल आते हैं। वो लड़का सही कह रहा था, वो पुराना चौकीदार बेचारा, वो सही डरा हुआ था, बिल्कुल सही डरा हुआ। वो कांप रहा था सोहेल भाई, जब मैं उससे बात कर रहा था, मेरा हाथ उसके कंधे पे था, वो कांप रहा था, वो क्या कह रहा था, आप लोग भाग जाओ यहाँ से। उस वक्त मेरा भी दिल ही हो रहा था, मैं बोलूं कि सर भाई निकले यहाँ से, कोई बचाने वाला नहीं है यार, कोई हमारी आवाज सुन, अभी कौन आ गया हमारी आवाज़ सुन के? तौबा अस्तगफुर।
आप भी तो पहले वीडियो मंगवा लीजिए ना साहब, देख लीजिए कि हम जा कहाँ रहे हैं। मैप को फॉलो करते 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 कराची का पता नहीं किस कोने पे आ जाते हैं। बस अल्लाह का साथ है, ये हो गया है। अल्लाह सुहेल भाई, मतलब अगर हमने जूते ना पहने होते हमारी भी चप्पलें वही होती। वही होती, 100% वही होती। जिस तरह आप लोगों को ये नहीं पता कि दरवाजा कहाँ है, गाड़ी कहाँ है, आप लोग कहाँ, खुदा ना खास्ता यार कुछ हो जाता। भाई आंखों के आगे अंधेरा आ गया, क्या देख लिया यार, मैं कैसे बयान करूं आपको। अल्लाह माफ करे, अल्लाह किसी को ना दिखाए, बस ये दुआ है मेरी। सही 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 यार, क्या क्या नहीं हुआ सुहेल भाई, हमारे ऑन रिकॉर्ड कैमरों पे क्या क्या नहीं हुआ। अंदर से आवाजें, दरवाजे, वो चीजें ऐसी, गधों ने कितनी बार शोर करके हमें बताया कि कोई शैतान है यहाँ पर आसपास जिनको वो देख रहे। हाँ। हमारे आते ही दरवाजा खुल जाना। अल्लाह, वो देखा। चलें जी, चलें। इस्तकबाल। और कैसे खुला वो? अच्छा, मैं समझा शायद कोई वेलकम करने के लिए अंदर वो चौकीदार जो दरवाजा ये वो ही छोटे कद बता रहे थे ना वो। हाँ। अच्छा, ये भी छोटा ही था सुहेल भाई, ये भी छोटा ही था जो लंबा हो रहा था। ये कैसे हो सकता है? ये वही है ना कि शरारतें करके आपको। अब बात यही है, खुदा ना खास्ता पाँव स्लिप होता, या तो कैमरा जाता या आप गिरते आगे। आप लोगों को कुछ नहीं पता कि कहाँ जाना है। अंधेरा तो देखे आप दोनों कहाँ भाग रहे हो, मुझे भी, मैं कहाँ भाग रहा हूँ, यही होता है। मुझे इतना पता है, ये कामरान उस छोटी सी पीछे वाली गली है ना, हाँ हाँ हाँ, वहाँ भागते हुए देखा जब आप चीखे। इसके बाद मैंने आपको नहीं देखा, आप कहाँ हैं? मुझे इतना पता है कि मैं भागता जा रहा हूँ। आप मेरे सामने, मुझे लगा आप बाहर मुड़ेंगे यूं गेट की तरफ। नहीं, आप उल्टे हाथ भाग रहे हैं, ये वहां भाग रहे हैं। और मुझे ऐसा लगा आप उल्टे हाथ गए, तो मैं उस तरफ मुड़ गया। मैं तो पीछे था आपके, मुझे लगा आप शायद इसको देख कर पीछे चले गए कि मैं भी वहीं आऊंगा। अल्लाह सुहेल भाई, मुझे भागते भागते याद है वो काफी नीचे आ गया था, वो काफी नीचे आ गया था ऐसे मेरा करके। कैमरा मुसलसल जब भागते हुए ना, कैमरा मेरा वहीं था। तो मजीद पोजीशन आप उसमें देख सकते हैं एडिट पे जाके कि उसकी पोजीशन क्या मजीद लंबी हो गई थी जीने तक आते हुए। अगर हमें कोई खुदा ना खास्ता चोट लगती, अगर हमारा कोई नुकसान होता, तो आप तो मेरे ख्याल से हम एक दूसरे को बचाते भी नहीं चाहते। मेरी तो हिम्मत नहीं होती यार। तो फिर यही ये मखलूक करती है कि नुकसान पहुंचा के, तकलीफ पहुंचा के खुश होती है। 2 बजे चौकीदार ऊपर सो रहा है, सुबह 6 बजे वो नीचे रोड पे गिरा हुआ है, और ये वहाँ इनको एंजॉय, ये इनकी एंजॉयमेंट है। सबके साथ हुआ ही है। और जो पुराना चौकीदार है, वो बेचारे का हाल देखा आपने? मुझे तो नींद पागल लग रहा था। हो जाते हैं, खौफ से हो जाते हैं, डर के मारे हो जाते हैं। सुबह इसलिए मैं कहता हूँ अल्लाह बचाए यार। ये तो दुआएं ही हैं, जो करम ही है, जो हम लोग नॉर्मल हैं। और अभी तक आधे रास्ते में तो वहां से तो निकल गए हैं। आप किसी को ये दिखाए ना ला के, उनको कैसे अंदाजा करवाऊं कि हम इस वक्त कहाँ हैं यार, और कोई नहीं है आसपास हमारे। मस्कन तो दादा वो हमें नीचे वाली जगह लग रही थी ना, मस्कन इनका ऊपर वाला कमरा है, जहाँ वो चौकीदार भी जाता है तो वो सुबह कहीं और पाया जाता है। पीछे चप्पलें देखी कितनी, अगर हमने जूते ना पहने होते हमारी भी चप्पलें होती वहाँ पे। खैर साहब भाई, दुआ करे कि अल्लाह पाक सबके साथ अच्छा करे, और ऐसे मामला से सबको दूर रखे, अल्लाह पाक महफूज रखे। लेकिन हमने बड़ी कोशिश की सुहेल भाई इससे बात करने की, मनाने की। वो भी बताते हैं ना कि इनसे कोई हो ही नहीं सकता। वो बस हमने, वो आमिल भी लाए हैं यहाँ पे, आलिम भी आए हैं, उन्होंने क्या उनके बस से नहीं हुआ? नहीं हुआ। और नामुमकिन बात है यार। अब तो हमें भी अंदाजा हो गया कि कहाँ आएंगे ये उनकी बातों में। जिद्दी, इंतहाई जिद्दी, झूठ, मक्कारी के वेलकम करते हैं और फिर ऊपर से गिराते हैं आपको। इतने अरसे में कोई आया नहीं होगा, हम जैसे लोग आ रहे हैं तो उनके लिए तो आज ईद का समय होगा कि भगा दिया हमने इनको भी। बहरहाल अल्लाह ने बहुत करम किया हम सब पर, और अल्लाह ऐसे ही करम रखे।